ये तो परम सत्य शांति जयती महाराज द्वारा दिनांक 8/12 को दोपहर 2 बजे कोलकाता में दिया गया रहा। प्रपन्नकारिकाय तस्मै श्रीकान्ते ज्ञानमध्याय कृष्णाय गीताय वसुदेव सुतं देवं परशुरामवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरार्णवनीतराभात् पीताम्बराधर्मजन्मफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्पुरं किमितत्किमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम राम। संसार का जो संबंध है ना वो सब माता बहनों के अधीन है। स्त्री और पुरुष दो है जिनमें संबंध आपस में, ये इसमें स्त्रियां मुख्य है। तो गृहस्थ में स्त्री का मुख्य स्थान है। इस वास्ते कहा न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। घर का नाम घर नहीं है, स्त्री का नाम घर है। मनुष्य कोई चीज खरीदता है, लहंगा खरीदता है, कोई नथ खरीदता है, कोई दूसरे का नथ पहनते हो, नहीं घर में चाहिए। घर में घर नाम स्त्री का है, मात्र घर है। हमारे साधुओं के भी बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, परंतु घर नहीं कहता कोई, ये साधुओं घर है। क्यों? घर में गृह लक्ष्मी नहीं है, तो गृह लक्ष्मी नहीं होने घर नहीं कह रहा था। मकान बड़े बड़े है तो मठ कह दो, स्थल कह दो, रामद्वारा कह दो, ठाकुर द्वारा कह दो, ऐसे नाम आ जाएंगे, पर घर नाम नहीं होगा। तो बहनों माताओं को चाहिए आप गृह लक्ष्मी हो, गृह की मालिक हो। बहू आती है तो ये कहती है हमारे बहू रानी आ गई, बहू रानी है
वो मालिक है, अब मालिक बनेगी, वो आई है अभी, तो इनकी मुख्यता है। तो मुख्यता हो जिसकी उसको सावधान ज्यादा रहना है। मुख्यता के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता अभिमान, हम बड़ी है, हमारा स्थान बड़ा है, ऊंचा है, ऐसा एक अभिमान होता है। एक होता है कर्तव्य का भार। तो बड़ेपन का अभिमान करना ये तो है गलती, और कर्तव्य का भार अपने बड़े कर करते पालन करना ये बात सही। अपना कर्तव्य, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भार है, तुम गृह लक्ष्मी हो, घर की मालिक हो, तो घर भर की जिम्मेवारी तुम पर है। इसमें खास बात क्या है, अपने सुख सुविधा का त्याग करके दूसरों को सुख सुविधा मिले, ये खास भाव है। जैसे बैठने के लिए भी आए तो कहाँ बैठे कि औरों को सुख सुविधा मिले, अपने एक तरफ कहीं भी बैठ जाओ कोई बात नहीं है, और लोग सब आराम से रहे, आराम रहे। ये एक दृष्टि हो जानी चाहिए स्वाभाविक। घर में काम धंधा करे तो उसमें भी सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हो, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये एक भाव है। इसका अर्थ ये नहीं कि बहनों को तो ये रखना और भाइयों को नहीं रखना, ऐसा नहीं है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई ज्ञान हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, धनी हो चाहे अभी गरीब हो, सबके लिए ये भीतर की भावना है वो ऐसी चाहिए कि औरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब ऐसे सुखी हो जाए। इसमें एक बड़ा सुंदर रहस्य है, जिसके मन में दूसरों के आराम की बात बसती है, उसको आराम खुद पाना नहीं पड़ता, आप साफ मिलता है। वो दूसरों का हित चाहता है तो दूसरे सब उसका हित चाहते हैं। गृहस्थ में कोई सज्जन कमाता है, काम धंधा करता है, पैदा करता है, तो घर वाले सब उसका आदर करते हैं, सब घर वाले छोटे बड़े सब बड़ी आदर दृष्टि से देखते। हमने गांव में देखा, जिसके पास धन नहीं, सीधे साधारण बात है, तो खेत में हल चलाता है, काम करता है, उसके लिए माँ घी और गुड़ डाल करके रोटी चूर करके और तरांतर भेजती है। अब उसमें दूसरी बातें देखते सब राजी होते, नाराज कोई नहीं होता कि उसमें एक को क्यों देते हैं, तो हल चलाता है, दिन भर काम धंधा करता है, तो उनकी सहानुभूति सबकी रहती है। वो सबका हित चाहता है तो सभी उसका हित चाहते हैं। श्री गांधी जी दुनिया के लिए हित करते थे तो उनको बापू कहने लगे लोग। बोलो क्यों कहने लगे? उनका भाव है कि सब सुखी हो जाए, सब आराम हो जाए, तो दूसरे का हित है। इसके लिए गीता भागवत में नहीं, रामायण में लिखा है, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरे का हित जिसके हृदय में निवास करता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे बहन माताओं के मन में रहता है मेरे पास में हो तो दान करूं, मैं पुण्य करूं, खर्चा लगाऊं, क्या करूं, मेरे पास है नहीं, ऐसा है नहीं, वो आप जिम्मेदारी नहीं है, मुफ्त में दुख पाओ। जैसा है उतना ही खर्च करना है, उतना ही काम करना है, आप जिम्मेवारी अधिक है ही नहीं आप पर। माल पर ही लगात लगती है, टैक्स भी तो लगता है, इनकम पर ही लगता है ना, जितना कमाया है उसका टैक्स लगता है, तो आप पर है ही नहीं, उसका टैक्स आप पर है ही नहीं। धर्मार्थम जिससे वित्ते वरन तस्य निरीहता,
जो धर्म के लिए धन चाहता है कि धर्म करे, दान करे, पुण्य करे, समारोह करे, हमारे पास पैसा हो जाए, ऐसी इच्छा की जरूरत नहीं है। उसे ठीक तरह से काम करो। एक ही युक्ति है। बहनों भाइयों सब ध्यान दो कि आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो सामग्री है, आपके पास जो समझ है, वो ठीक तरह से खर्च करनी है। अपनी समझ, अब अधिक समझ कहाँ से लाना है? जितनी आपके पास विद्या है, जितनी युक्तियां है, उतनी लानी है। आसपास शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है, सामग्री है, उस सामग्री से जितना सुख हो सके दूसरों को उतना करो, उसकी इच्छा मत करो। मनुष्य एक लोभ रहता है, एक लोभ अच्छा भी है, एक लोभ अच्छा भी है, परंतु लोभ रखना अच्छा है, परंतु नहीं रखना बढ़िया है। पर एक लोग तो बहुत बढ़िया है, उसको कमी कैसे कहे? क्या कि मेरे को सत्संग मिलता है, सत्संग का लोभ, ये लोभ है। लोभ में एक दोष आता है। क्या दोष आता है कि जितनी सुनी है उन बातों को काम में कम लेते हैं। जैसे धन वाला आदमी जितना धन है उसका सदुपयोग तो कम करता है, और धन ले लूं, और धन ले लूं, और धन ले लूं करता है। और धन ले करेगा क्या? जितना है उसका ठीक उपयोग करता है क्या? छोटा बच्चा होता है ना, ये माता जी माती है, तो थोड़ा हलवा पूरा दिया तो और दे, थोड़ा सा और दे तो और दे। अब बच्चे क्या हो, बच्चा हो खेल में रह गया, बस माँ में और दे तो और दे, और दे। तो वो कहती है वो तो खा रहे कम से कम, देखे कर झूठ निकल करेगा क्या? ये खा रहे, ऐसा थोड़े माँ देगी नहीं। माँ का बस है किस वास्ते? अगर बच्चे को नहीं देगी किसको देगी? ऐसे हम भगवान के बालक हैं तो हमारे और दो, और दो। अरे है उसको खा ले, उसको तो पचा ले ठीक तरह से। जितना सत्संग दिया है उसमें जितनी बातें सुनी है, उन बातों में से जो सरल सीधी पालन करने को, पालन पर जोर ज्यादा देना। सुनने पर निषेध नहीं करता हूँ, सुनने की इच्छा रखो, परंतु उससे ज्यादा इच्छा रखो काम में लाने की। जितनी अपने सुन ली, जितनी बातों को याद कर लिया, ठीक समझ में आ गई है, उसमें हम सब जीवन बनाओ। तो जितना अपने पास पैसा है उसको सदुपयोग करो, अच्छे से अच्छे काम में, उत्तम से उत्तम काम में करो। कमाई कमाई ज्यादा कमाई धुन हो जाती है आदमी की, वो भूल जाता है, इस बात को भूल जाता है कि पैसा कमा करेंगे क्या, अधिक पैसा क्या करोगे। मैंने एक धनी आदमी से पूछा था, कलकत्ते में एक धनी आदमी ने पूछा, वो आपके पेट तक खावे दाल रोटी जितनी आपके पास है, अब क्यों कमाते हो, बताओ क्यों कमाते हो? बड़ी सज्जनता से बोला, स्वामी जी इस बात का उत्तर नहीं है हमारे पास। जितना पैसा पास पड़ा है फिर भी कमाई कमाई सुनी, तो क्या करोगे कम कर, बताओ फिर क्या करोगे? तो सज्जन आपके तरफ से कहा, इसका उत्तर हमारे पास नहीं, तुम नहीं कमाओ। दूसरी एक बात उसने और बताई कि अच्छा धनी आदमी है, उन्हें पूछो कमाओ, कि कमाना ही चाहिए, कमाना ही चाहिए। अरे भाई करेंगे क्या कमा करके? बिल्कुल से बिल्कुल त्यागी से त्यागी आदमी आया जिसके पास लंगोटी है और तुम्बी भी फूटी हुई है, तो तुम्बी फूटी हुई बचेगी और मरेगा पहले। तो इतना धन आपके पास है, छोड़कर मरोगे, सब खर्च कर लो उम्र में, ये तो असंभव बात है। तो खर्च कर ही को सको नहीं, इतना है फिर भी बेड़ा इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, क्या करोगे? ठीक तरह से विचार किया जाए तो धन तो खर्च करने के लिए तो है, और धन को महत्व देते हैं, वो ध्यान देना आप, महत्व देते हैं, अच्छी बात है, धन से सब चीजें होती है, अच्छी बात है। पर धन और धन का खर्चा, इसमें खर्चे की जितनी महिमा उतनी धन की महिमा नहीं है। खर्चे के लिए धन है, धन के लिए खर्चा नहीं है। ये खर्चा है तो है, उसके अनुसार खर्च करो।
शक्ति के अनुसार। सत्य सारू दत्त बांट ये ना पो कहत नरा नहीं पट ना कारो न दीदी उन देव घरा। कहावत है मारवाड़ी, फूल सर्व पापड़ी है, फूल है जैसी पापड़ी है उसी। तो जितनी शक्ति उसका दान करो, पुण्य करो, उतना ही। एक बार बादशाह ने एक रजाई बनवाई ओढ़ने के लिए बनाई, जो वो रजाई थोड़ी ओछी। अब इधर से ओढ़े तो पैर उघड़ जाए, और पैरों पर ओढ़े तो इधर उघड़ जाए। उठाओ नहीं, उठाओ हमारे को नहीं उठाओ। अब उठाओ कैसे क्या करते, उठाओ रजाई। तो बीरबल पार गया हुआ था, तो बोले कि बीरबल होता तो उठा देता। आज क्या बीरबल कैसे उठा, खेचने में लंबी कर देता, कैसे उठा देता? तो बीरबल होता तो उठा ही देता। तो बीरबल बुलाया उधर से बात से उठा करके पाँव पकड़ पड़ के लगाए कि तेते पाँव पसाए देती लंबी शॉट पास नहीं करना चाहिए। चट उठा गया वहां से, बीरबल उड़ा। अब हम लंबी रजाई करना तो उड़ सकते हैं और अपने पगे के टक्कर से उड़ सकते हैं, बात तो एक ही है। चाहे वो लंबी हो जाए, चाहे पैर इकट्ठा कर रहे, तो वो लंबी करने से हाथ की बात नहीं, पैर इकट्ठा करना हाथ की बात है। तो काम उतना ही करो जितना सुगमता से कर सकते हो। नहीं कर सकते उसकी अपेक्षा करे, और कर सकते वो करते नहीं। जीवन खत्म हो रहा है ना, थोड़ा सा ख्याल तो हो। तो बहनों माताओं मन में होती है, मेरे पास होता है एक पद है, साधु राम की मंडली आई हो राम, मारो मन जाने दो साध जी माऊ। तो दो साथ जीवा एक साथ ही मारे क्या है, तेरे पास नहीं है तो तू क्यों इच्छा करे, है उसके अनुसार दे दे। हमारे पास इतना ही है, एक रोटी दे दी बाबा जी इसी है मेरे पास में, और हमारे बालक भी है, मैं भी हूँ, सब खाना लेना। तो आप भी 5 ले लो, सब आपको कैसे देना समझे। इतने में धर्म पालन हो गया, धर्म का पालन हो गया इसमें, अपनी शक्ति अनुरूप सेवा कर दो। तो इस वास्ते धर्मार्थम जैसे वित्तीय आ गए, धर्म के लिए धन की इच्छा करनी, इच्छा नहीं करनी, अपने है उसी अनुसार काम करो, आपका कल्याण हो जाएगा, जो संदेह नहीं है। लखपति और करोड़पति का कल्याण होना कठिन है, क्यों वो लगा नहीं सकता ज्यादा, और थोड़े धन वाला लगा सकता है। कहीं गायों का काम पड़ेगा, गायों की बेचारों की भूख है, गायों का घास नहीं है, तो जिसके पास 5 रुपया है, 5 रुपयों में 1 रुपया दे देगा, बड़ी सुगमता से 1 रुपया दे देगा। तो 100 वाला वो 20 रुपया दे देगा। 100 रुपया जिसके पास है उसको 20 रुपया देना कठिन हो जाएगा। 1000 है तो कितना दे बताओ? 500, 1 लाख होता ना, 1 लाख होता तो 20,000 दे देगा। जितना 5 वाला 1 रुपया दे सकता है, इतना वो 20,000 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो थोड़ी कीमत वाले या थोड़े पैसे वाले आदमी दान ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं कर सकते। तो ये बात करती ख्याल नहीं करते लोग, देखते ही नहीं। साधुओं को, हम लोगों को भिक्षा गरीबों घर से मिलती, धनी आदमी नहीं मिले, लाठी लिए बैठे आदमी, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? पीछे जा नहीं सकते, गरीबों को छोड़ चले जाते। हमारे भिक्षा का बहुत काम पड़ा है, जानता हूँ। इस बात ये धन करेंगे, धर्म के लिए हमारे धन चाहिए। अरे धन नहीं चाहिए, मन चाहिए, ईश्वर का भाव चाहिए कि हम दान पुण्य करें, दूसरों हित करें, उपाय करें। मैं धन की निंदा नहीं करता हूँ, मैं एक वस्तु स्थिति बताता हूँ कि मनुष्य कोई इच्छा करे अब सत्संग करो बढ़िया है, मैं मना नहीं करता हूँ, परंतु सत्संग में सुनी उन बातों काम में तो लाओ। सुनो बहुत अच्छी बात है। सत्संग में विलक्षण बात ये है, मैंने कहा लोभ खराब नहीं, क्यों नहीं है? पैसा का तो फिर लो, फिर पैसा उसमें दोष आएगा, और सत्संग में दोष नहीं आएगा।
बुद्धि का विकास होगा। जो सुनेगा त्यों होता है। कारण क्या है कि पैसा तो दान पुण्य करो, खर्च करो तो काम होता है, और सत्संग करो, सुनो तो काम होता है। उनकी काम में लाओ तो काम होता है। नहीं, सुनना भी काम लाना है, खर्चा है साथ का साथ। इस वास्ते ये लोग खराब नहीं है, परंतु इसकी अपेक्षा बात इतनी है कि जो सुने हैं उनको ठीक तरह से काम में लाना है। देखो तमाशा, सत्संग की बातें पैदा होने लग जाएगी, भीतर से पैदा होने लग जाएगी, बिना सीखे बिना पढ़े आप सब पैदा होगी। क्यों? भगवान सबके हैं, विवेक शक्ति भगवान ने सबको दी है। इस वास्ते बहनों को चाहिए कि धन की इच्छा ज्यादा न करे, किंतु सबका पुण्य करे, दान करे, और बर्ताव अच्छे से अच्छा करे। बर्ताव करना है, इसकी महिमा है, वो महिमा धन की नहीं है। जैसे दान करने की महिमा है, वो दान की महिमा संग्रह की नहीं है। धुन अगली है संग्रह की। अरे संग्रह की धुन है तो अच्छी बात है, साथ साथ धन की महिमा दान पुण्य में, शुभ काम में, खर्च करने में है, संग्रह करने की महिमा नहीं है। और संग्रह होता है तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। परंतु धन उद्देश्य आपका क्या चाहिए? अच्छे से अच्छा बर्ताव। तो अपनी सास है, ननद है, जेठानी है, इनका आदर करो। अपने स्वार्थ का, अपनी कामना का, अपने मतलब का त्याग करके, स्वार्थ का त्याग करके दूसरा के हित कैसे हो, सास की सेवा कैसे बने, इनकी प्रसन्नता कैसे लो। सज्जनों, प्रसन्नता लेना है, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। दूसरे की प्रसन्नता, सास की प्रसन्नता लेना है। जैसे सास कहे कि बहू ये करो, हाँ माँ जी ठीक है, बड़े उत्साह से सामने बोलो, और कैसे ही काम करो, ध्यान देना। जो काम कर दे बहू जल लाओ, हाँ माँ जी, ऐसे कर पट उठ गया। बात कहते ही चट शुरू हो जाने से जो पुण्य होगा वो 2 मिनट ठहरने पर वो नहीं होगा, आध घंटा ठहर गया वो तो काम, वो नहीं आया, वो चट क्या है, चट कर दिया। इस वास्ते लोग कहते हैं कि ये ऐसा लड़का है, ऐसी बहू है जो वचन निशा ही नहीं पढ़ने देते। निशा क्या पढ़ा, वो कह दिया चट उठ गए, तो वचन पढ़ा नहीं, बैठे रह गए तो वचन पड़ गया, नीचे गिर गया, वो रस नहीं रहा। कैसे ही उठते काम होता है, उसका असर पड़ता है नया आदमी पर। कोई काम करो ये करना, हाँ अभी करूं, अभी करूं, अभी करूं, ऐसा। लड़के बैठे, आपने कहा एक कहानी आती है। एक गृहस्थ था, गांव की बात है, गांव में एक गृहस्थ था, तो अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। अब गायें भूखों मरे, खेती काश न करे, वर्षा ही नहीं हुई। तो क्या किया उसने, चल गए चलो मालवे चलो। मालवे जाते हैं लोग, मालवे में वर्षा होती थी पहले ज्यादा, आजकल तो कम हो गई, परंतु पहले ज्यादा हुई। तो मालवे चलो, तो गाड़ी जोत करके 5 बेटा थे उसके, वो था किसान बड़ा, तो करीब गाड़ी जोत चले तो आगे जाकर जंगल में ठहरे, वहीं रोटी बनाई, वहीं खाई, वहीं रहे। सुबह हुआ तो देखा वहाँ सनिया और खींप होते हैं। सनिया जानते होगा, सनिया होता है खींप, जैसे रस्सा बनता है, रस्सा बनता है। जो वो बोला रे सनिया बहुत है, कोई रस्सा लाओगे, रस्सा बनाओ लाओ। कल जोड़ा मैंने 5 का 5 जोड़ा चट ला कर दे दिया और रस्सा बनाने लगे। तो वहाँ प्रेत रहता था, उसने प्रेत ने कहा रे क्या करोगे रस्सों का, कि तेरे को बांध देंगे और क्या करेंगे, तेरे को बांध देंगे। भाई क्यों बांधते हो, क्यों बांधते हैं, हम भूखे हैं, मालवे जा रहे हैं, धन नहीं हमारे, कि धन में बता दूं तो फिर तुम्हारे बैठ थोड़े ही तुम्हारे से, क्यों बांधेंगे हम। तो बताया यहाँ धन पड़ा है, इस जगह बहुत गड़ा हुआ धन है, ले लो। तो धन लिया, पीछे आ गए, कह दिया कहना नहीं किसी को, अपने आ गया, पास आ गया। कैसे आ गया, कैसे आ गया, हमारे शकुन नहीं हुए, हमारे ठगन ठीक हो गया, हमारे ठीक जैसी आ गए हम तो। पर ये बहनों माता बात पसती नहीं है, वो भूल जाती है। कोई तो कहते हैं कारण ये हुआ, महाराज युधिष्ठिर युद्ध पूरा होने पर पानी देने लगे, पिंड देने लगे, पानी देने लगे सबको ही ऐसे।
पिंड पानी देने लगी तो माता कुंती ने कहा, युधिष्ठिर कर्ण को पानी, कर्ण तेरा बड़ा भाई था। और युधिष्ठिर बड़ा दुख हुआ कि महाराज ने कहा नहीं, मैं समझ नहीं पाया। जब जब कर्ण के चरणों की तरफ देखूं तो माँ याद आ जाए, क्यों माँ के चरणों नमस्कार करता, ऋषि ने माँ के चरण देखता तो कर्ण के पदों की तरफ वृत्ति जाए तो और माँ याद आवे। मैं समझ नहीं पाया कि माँ कैसे याद आती है, क्या कारण है। फिर पता चले माँ के चरण और कर्ण के चरण मिलते, बेटा तो उसी के चरण माँ का ही था। मैं समझ नहीं पाया। माता ने कहा नहीं, मैं जोर देकर उसको मरवाया। अर्जुन ने उसको मारा, भाई था। दुख हुआ युधिष्ठिर को, दुख हुआ तो श्राप दिया कि स्त्री के पेट में बात खटेगी नहीं। मैंने इतनी फसा दी बात को, बताया नहीं, अब खटेगी नहीं, निकल जाएगी बात। ऐसी बात सुनी है लेकिन नहीं देखा है। तो वो स्त्री ने बात कर दी कि ऐसे गए, उस जगह बैठे रात्रि में, सुबह का सरिया लाओ क्या, तो वो लाए दौड़ करके। तो प्रयत्न करे क्या करोगे, तेरे को बांध देंगे। उसने धन बता दिया। तो पड़ोस में रहना उसकी 5-7 बेटा, वो भी गाड़ी जोत करके चला वहाँ। वो गाड़ी के लिए चिन्ह पड़े, सही चक्कों के चिन्ह पड़े थे। वो रात्रि में वहाँ ठहरे, वहीं जाकर ये भी ठहर गया और रोटी बनाओ खाओ। सुबह को हुआ छोड़ो लाओ, संज्ञा लाओ, सुरक्षा करेंगे। तो क्या फांसी देगा, क्या मरेगा, करेगा क्या, इसमें क्या करना है। दूसरे चीजें क्यों एक दो नहीं जाए। प्रयत्न कार्य क्या करोगे कि तेरे को मान जाएंगे। तुम्हारे घर में तो संप है ही नहीं है, तो बंधे ही नहीं, तुम हमारे को बांधोगे। सब मारूंगे, लगे मारने तो भागे हुआ सामान छूट गया वहां ही, वो कैसे बांधोगे। अब समझे कि नहीं, मनुष्य जिनमें इतनी तत्परता है उत्साह से काम करने की, वे बांध सकते हैं प्रेत को। ऐसे स्वरा मानता नहीं कर रसा फांसी देगा, मरेगा, क्या करेगा। ऐसा जवाब दे दे, तुम मारोगे, तुम बांधोगे मेरे को, ऐसा मारपीट भगाया वहां से। तो ये शक्ति किसमें है, एकता में है। तो बहनों माताओं, एकता रखो, स्नेह रखो, आपस में काम कर लो। और इसमें 2 बातों बढ़ जाए, 2 बात, 2-3-4 बातें हैं, अगर आप ध्यान दो तो 2 बातों में काम धंधा तो मैं करूं और आराम आप लो, इतनी करो, केवल इतनी। आराम आपको मिले, सुख आपको मिले, और काम धंधा मैं करूं। काम धंधा में एक सागर, आराम में एक पैसा नहीं, आराम तुम लो। कितनी बढ़िया बात है। चीज वस्तु तो रहने से बढ़ती है और काम पर रहने से घटता है। आदमियों के काम घरों में ज्यादा हो जाता है तो नौकर रखते हैं। आप ध्यान देना, काम ज्यादा है, घरे कर नहीं सकते तो नौकर रखते हैं। और नौकर आपके रहते हैं, वो घर में नौकर रखते हैं। जो आपकी नौकरी करते हैं वे घरों में नौकर रखते हैं क्या अपने। तो वो तो इतने बड़े कि अपने घर का काम करेगा, आपके घर का काम करे, आपसे पैसा ले ले। और आप इसमें पड़गड़ हो गए नीचे तो अपने घर का काम भी पूरा नहीं कर सकते। तो बड़े मन में समझते हो हम बहुत बड़े हैं, आप बड़े कैसे हुए, बड़ा तो वो है, वो भी गृहस्थ है, कोई बाबा जी थोड़ा ही है, वो बाल बच्चेदार है, अपने घर का काम कर रहे, आपके घर का काम कर रहे, आप अपने घर का काम नहीं कर सकते। ये कमजोरी है। और अपने घर के काम करने में बेइज्जती मत समझो। कई लोग ऐसे समझ रहे हैं हम बेटी तो देगी, वो तो रसोई खुद बनाती है तो हमारी कन्या को बढ़ानी पड़ेगी। सीता जी बनाती रसोई, सीता जी रसोई बनाती थी। महाराज जनक की प्यारी पुत्री थी, इतना स्नेह था महाराज जनक का, जब ब्याह करके पालकी पर चढ़ाने लगे रो पड़े। मिठी महामर्याद ज्ञान की गोस्वामी जी लिखते हैं, रो पड़े, बेटे तू चली जाएगी, भाई बेटे तू चली जाएगी, क्यों करी हृदय लगाते हैं, दर आंसू पड़ते हैं, हमारी प्यारी पुत्री आज चली जाएगी। क्यों इतना पिताजी जो प्यार को जलड़ी हर बोली।
आज जा रही है, हमारी पुत्री जा रही है, इतना स्नेह था। और आप सुना चित्रकूट में जा रहे थे तो वहां एक वेदिका बनाई, एक चौकी बनाई, जितने ऋषि मुनि आते थे उन सबके लिए बहुत बड़ी चबूतरी बनाया। उस चबूतरी पर बैठते, भगवान सुनते, कथा संत महात्मा आते, ऋषि मुनि आया करते थे। तो वो कहते हैं सिय निज पानी सरोज सुहाई, उस चौकी को नीपा किसने? सीता जी ने अपने हाथ से। वो बेटी दशरथ जी महाराज की पुत्र वधू, उसके घरानी पे काम पड़ता है। अगर नहीं नीपना आता तो कुआं कैसे नीपती? कोई जोड़ती था। तो कन्याओं को काटना सिखाओ, नीपना सिखाओ, पुरोना सिखाओ, ये काम सिखाओ, रसोई बनाना सिखाओ, झाड़ू देना सिखाओ, बर्तन मानना सिखाओ, रसोई में क्या कितना खर्च लगता है वो सब बनाओ। रसोई का इतने घर लग गया, घी लग गया शायद इतना, नहीं तो आप बनाते हो तो कैसे लग गया? हम बनाकर तुम्हारे देखा मैं इतना कैसे लग गया घी? आप पूछ सकते हो। तो आप बनाओ मत, नौकर से बनाओ, क्योंकि नौकर की जीविका चलनी चाहिए, उसके भी बेचारी के पैदा होना चाहिए, इस बात से नौकर रखो। आप नीचे जब हम काम कर नहीं सकते, परवश होकर नौकर रखो, तो नौकर के नौकर बनना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा, नौकर रहेगा आजकल। नहीं तो क्यों ऐसा करना पड़े? हम बढ़ने सही तरह से अच्छी तरह से नौकर कहते हम तो हड़ताल कर देंगे, हाँ कर दो, हम काम करेंगे, सही आप साफ कर लेंगे, हम काम करना हमें आता है। तो आप पर्सन क्यों हो? पराधीन होना ठीक नहीं है, पराधीन सुख नहीं। तो बहनों बातों से कन्याओं को सिखाओ सब तरह का काम, जो घर धंधा है, घर में काम करना है, वो कन्याओं को, बच्चियों को सिखाओ। सीता जी नहीं सीखी हुई तो कैसे घर नीपती? और पौधे लगाए, कहीं से लखन लगाए, कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए, कहीं सीता जी अपने हाथ से पौधे लगाए। पौधा लगाने आता था तो लगाया, कैसे लगाए? तो छोटे से छोटे काम, झाड़ू देना करना सब सीता जी करती थी। और अपने देवरों को भोजन स्वयं सीता जी बनाकर कराती थी। और देव लोग माँ की तरह मानते थे सीता जी को, माँ का सवाल। जब वनवास में जाने लगे तो सुमित्रा ने कहा है लक्ष्मण को कि रामम दशरथम विद्धि, बेटा ये राम है ना, ये दशरथ जी का स्वरूप, ये पिता का स्वरूप है। माम विद्धि जनकात्मजाम, जनक राजपुत्र है, वो मेरा स्वरूप है साक्षात। तेरे मार बाप दोनों साथ में, तेरे को क्या चिंता है? अयोध्या में 8वीं विद्धि, अयोध्या 8वीं, गच्छतात यथा शुभम, बेटा सुखपूर्व जाओ, तुम्हारे माँ बाप साथ में, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी शुभ बात है। तो बड़े भाई भौजाई माँ बाप के समान होते हैं, और उनका प्यार ऐसा ही। थोड़ी दूर चले, प्यास लगी सीता जी को, होश सूखने लगे। अब राजकुमारी उधर इधर कितने प्यार से कुछ लगे, दीप बात नहीं चाह रहे कि हम कभी दीपक की बत्ती तुम ठको, ऐसा मैंने नहीं कहा। जहाँ जहाँ घूमती थी वहाँ मखमल में गद्दे बिछा रखे थे, सीए न दिए न पग अवनी कठोरा, कठोरा उन्हीं पर पैर नहीं रखा। वो बस में गई, प्यास लगी तो लक्ष्मण जी गए जल लाने के लिए। राम जी चल पड़े कि ना महाराज, जल बोल गए, लखन है लड़का, लखन लड़का है, ठहरो बह जाओ, वो आएगा दौड़ेगा भागेगा, ठहर जाओ, छाया थोड़ा ठहरो महाराज। जल को गए, लखन है लड़का, पुत्र की तरह स्नेह आता है माता जी सीता को। अवस्था में कोई ज्यादा बड़े थोड़े ही थे, माँ तो छोटी थी अवस्था में, समझे, बेटा बड़ा है परंतु भाव पुत्र का है, लड़का है, लड़का से जला लेकर आ जाए, थोड़ा ठहर जाओ महाराज, फिर चलेगा गाड़ी। ये भाव कितना बढ़िया है। भरत जी महाराज आए चित्रकूट पर, चित्रकूट पर आए तो भरत जी ने राम जी को नमस्कार किया, ऐसे लेकर सीता जी के चरणों की धूली को लेकर अब सिर पर उठाई, लगाई ऊपर, तो उन्हें आशीर्वाद दिया। तो मन का भाव था भरत जी के कि राम जी को नाराज नहीं हो गए, और बिना कसूर राम जी को वनवास में भेज दिया। सीता माता तो नाराज हो ही जाएगी,
मन का भाव शुद्ध हो गया। मैंने सीता माता के घर पर कृपा रखती है, सलामी जोड़ी भरत जी को आशीर्वाद देती है। सीता जी को बड़ी बूढ़ी है क्या, बाजी छोटा है, भरत जी अवस्था में तो बड़ा है, बड़ी होते हुए भी भाव उनका माता का है, तो माता का भाव ही लड़के का है। भरत जी का भाव, भरत जी के प्रति भाव भी सीता माता का पुत्र की तरह ऐसे इसलिए ऐसे उनको स्वयं रसोई बनाकर भोजन कराती थी। अयोध्या में रहते हुए दासियां हजारों दासियां थी, कोई मामूली थोड़े ही नहीं, इतना होते हुए भी रसोई बनाती और सब भोजन कराती, सबका सार संभाल रखती, सब निगाह रखती थी। ऐसे ही आता द्रौपदी का वर्णन आता है। एक बार कृष्ण भगवान गए वनवास में रहते थे, तो भगवान मिलने गए पांडवों से, वनफलों में कथा आती है। वो मिलने वो गए तो महाराज तो बैठ गए पांडवों के पास, द्रौपदी सत्यभामा के पास बैठ गई। सत्यभामा ने वहाँ प्रश्न किया, महाराज बड़ा विचित्र प्रश्न है, जो आश्चर्य हो जैसा। और कहा कि द्रौपदी, मेरे तो एक कृष्ण भगवान है, जितने भी उतने में सेवा से राजी नहीं कर सकी, तुम पांचों को राजी रखती है, कैसे रखती है? कोई तेरे को जंतर मंत्र आता है, कोई जादू टूना आता है कि जिससे तुम पतियों को बस में कर देती है? द्रौपदी बोली, आप महाराज की महारानी होकर क्या प्रश्न करती हो? क्या ये बड़ी स्त्रियों का काम है कि जादू टूना करे और पति को बस में करे? ये तो बहुत नीच दर्जे की स्त्रियां होती है, उनका काम है। तो मेरे पर कैसे बैम कर दिया आपने? तो तुम्हारे सबके सब अधीन कैसे हो गए? क्या मैं सेवा करती हूँ, पांचों भाई कोई भाव है, खड़ी हो जाती हूँ, तुरंत होती हूँ, आसन लगा देती हूँ, बचाती हूँ, संध्या बंदन करने के लिए सबके लगे पंचपात्र आदि रख करके सब कर दो, संध्या करो। महाराज वहाँ की बात सुन तो ऐसी विलक्षण बात है, घर में क्या क्या चीज है मेरे को पता है। द्रौपदी कहती है, इतना गेहूं है, इतना चावल है, इतनी दाल है, इतना पापड़ है, इतनी मूंगोड़ी, इतनी बातें चीजें है घर में, मेरे को पता है, पति लोगों को पता ही नहीं है। इसका पता इतना ही नहीं, राजा की सवारी निकलती है तो घोड़ों के श्रृंगार कितना है, हाथियों के श्रृंगार कितना, सबका मेरे को पता है। और बाहर जो गाय रहती है, भेड़ बकरी रहती है, ऊंट रहते हैं, भैंसा रहती है बाहर जंगल में, उनके आदमी कितने हैं और उनके क्या क्या पोशाक है, कितने कपड़े फट गए, कितने ठीक है, सब ख्याल रखती हूँ मैं। ये द्रौपदी की बात, राजा कितने हजारों आदमी नौकरी करने वाले, उनके भी क्या क्या कपड़े हैं, क्या कपड़े नहीं है, क्या जरूरत है, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सबकी सेवा। इस बात से पति लोग मेरे पर पसंद रहते हैं। तो काम करने से होता है, जादू टोना से क्या करता है? ये तो नीचे दर्जे की स्त्रियों का काम है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। मेरे पर वहम कैसे किया आपने? सत्यभामा से उत्तर दिया द्रौपदी ने। कितनी विलक्षण बात है, सवारी के घोड़ों और हाथियों के गेड़ों तक का मेरे को ख्याल है, कितने गेड़ है, कैसे है, इनका बड़ा ख्याल है। और रणसिंह में रहने वाले आदमियों के भी भोजन का, कपड़ों का मेरे को ख्याल है, राज्य शहर को पता है। ऐसे बहनों माताएं होती थी घरों में, द्रौपदी जैसी, सीता जी जैसी, कितनी ऊंचे दर्जे की, कितना नौकर, हजारों नौकर साथ में। उन नौकरी में हमारी जितनी सेविका है, उनकी कितना गहना है, कितना कपड़ा है, किसके कपड़ा फट गया है, किसकी किस बात की जरूरत है, वो सब मैं ख्याल रखती हूँ। द्रौपदी ने कहा सत्यभामा को, तब हमारे पति प्रसन्न रहते हैं मेरे पर, वो आ जाते घर पर, रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, चीज वस्तु मंगा लेते, उसे भंडार भरे रहते हैं ठीक तरह से। 80-80 हजार ब्राह्मण रोजाना भोजन करते, 80 हजार भोजन भोजन सामग्री चाहिए कि नहीं, कितना संग्रह चाहिए, उस संग्रह की पति को चिंता नहीं करनी पड़ती किसी को ही। उसी से महाराज है, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, किसी को ही नहीं, सब मैं रहती हूँ, सब पूरा काम कर देती हूँ। इस बात से पति लोग पसंद है मेरे को। तो बहनों माताओं को चाहिए, घर में जितना खर्चा होता है, कैसा खर्चा होता है, किस तरह होता है, सबका ख्याल रखे और खटे परिश्रम करे। स्वयं बुद्धिमानी भी ऐसी हो, खटे भी, परिश्रम भी करे, सबको राजी रखे। ये मातृ स्थान है, पतिव्रता के लक्षणों में आया है कि भोज्ये सुमाता सहने सुरंभा,
भोजन कराते समय स्त्री का धर्म होता है माँ की तरह, पति को भोजन करा रही है। पति बर्ताव का लक्ष्य है कि पति बर्ताव वो होती है जो भोजन कराते समय माँ की तरह कराओ। इतना इतना और ले लो, इतना और इतना और ले लो। रसोईया है थोड़ा देता अच्छी बताओ तो मीठी थोड़ा खा ले बस। पर माता है भोजन कराती है तो बच्चे करे ना बेटा एक और का ले ले, एक और ले, एक और ले। वो ले भी लेता है माँ के स्नेह के कारण से। ऐसे पति को भोजन करा, देवर को, जेठ को, ससुर को, अपने जो घर है उनकी प्राप्त से प्रेम करना, इसमें विषमता नहीं करना। इनकी ये विषमता की बड़ी भारी बीमारी है, पक्षपात कर रही थी। अपने बेटे को अपने पति को घी डाल के थोड़ा ज्यादा दूसरों को देना है, ये तो भिक्षा में देना है, ये तो उनको देना है। अरे भिक्षा वाले में परहेज है, वो चिकना तो नहीं खाते परहेज नहीं है। पक्षपात होती है, पक्षपात। जहर होता है भोजन, जो पक्षपात करे, विषमता करे, वो अमृत रूपी भोजन नहीं होता। विषमता नहीं है, सब सब वही है, हलवा पूरी साग रोटी घी वह सब बरोबर है, सबको सुन लो, कोई लो, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। चावल दो तरह के बने, नौकरों के दूसरे, मालिक के दूसरे। भोजन बने से वो मालिक के दूसरे बने और दूसरा बने। थोड़ा सा फर्क करो, बीच ले जाओ, थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, थोड़ा ऊंचा चढ़ जाओ, बीच में बरोबर खर्चा का ज्यादा नहीं होगा। करके देख लो, ये तो बेच लोग जानते ही खर्चा ज्यादा हुआ नहीं, बरोबर खर्चा हमारे क्षमता आ जाएगी। क्षमता अमृत है, विषमता विष है, विषमता में पक्षपात भी विष्णु है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ऐसे घरों में काम करो तो देखो आप प्रेम बढ़ेगा। छोरों का प्यार करो, छोरों में प्यार है, अपने सास के, ननद के, देवरानी के, जेठानी के, अपने ये 5 बच्चे होते हैं। देवरानी के बच्चों के, जेठानी के होते हैं, कहीं ननद के होते हैं, कहीं आपके बालक होते हैं। उनमें ननद के बालकों को लाड प्यार ज्यादा करो, क्योंकि वो थोड़ा दिन रहेगी फिर चली जाएगी, तो उनका प्यार ज्यादा करो। मेहमान है, उनका ज्यादा करो। ऐसे देवरानी जेठानी का और सासू के बालक है, इनका ज्यादा प्यार करो अपने बालकों की अपेक्षा। चीज आ जाए, अपने अंगूर आए वो देना है, तो 3 बात है उनमें, एक तो बढ़िया बढ़िया, और एक मात्रा में ज्यादा, और समय में पहले तो ननद के बालकों को, फिर देवरानी के बालकों को, फिर जेठानी और सास के बालकों को, जेठानी को, फिर से अपने बालकों को। देवरानी काम पड़ा, देवरानी की ऐसे ही करे, पहले जेठानी के बाल को दे, फिर अपने बालकों को दे, इसलिए से देना चाहिए। और बढ़िया बढ़िया चीज, बढ़िया बढ़िया, और अपने साधारण बची हुई अपने सोरे को दे दो। तो महाराज हम तो घाटे में ही रहे, हमारे बच्चों को तो मामूली चीज मिली, थोड़ी मिली, उनको ज्यादा मिली। उनके जब काम पड़ेगा देवरानी के और नन के भी काम पड़ जाए बटेगा, तो तुम्हारे को बढ़िया दे देगी, कम मिलेगा, टोटल में बरोबर हो जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा मुफ्त में। कितनी बढ़िया बात है, मुफ्त में प्रेम बढ़ेगा, टोटल में कम नहीं होगा। टोटल में कम कैसा है, तुम्हारे देने से कम मिला तो दूसरे देने से ज्यादा मिल गया, टोटल में बरोबर हो गया, घाटा नहीं पड़ता है। ये तो बहम है बीच में कि मेरे सूर्य को ज्यादा दे दूं, अधिक दे दूं, ऐसे मत रखो। कई माताएं होती है ना, सूर्य को लड्डू देती है, बैठा देती हो, छिपा कर बैठा रहे, खा ले बार में जाना। छोरे होशियार होते हैं हमारे, वो समझ लेगा अपने बेटों को छिपा छुपा खिलाती है। ये छोरे छोटे दिखते, आप वो छोटे नहीं है, बड़े होशियार होते अपने बेटों को खिलाते। फिर बड़े हो जाए तब बेटा काम नहीं मानेगा। बेटा का मोह पूर्व पालन किया हुआ है वो अच्छा आदमी नहीं होगा। जितना ही मोह त्याग करके पालन करोगे जो अच्छा निकलेगा। मोह पूर्व पालन किया हुआ लड़का सुधरेगा नहीं। माँ के पास सुधरता उसके उससे बाप के पास ज्यादा सुधरता है, बाप के पास सुधरता उससे मास्टर के पास ज्यादा सुधरता है, और उसकी अपेक्षा भी संतों के पास तो बहुत सुधरता है। जितना मोह कम होता है उतना बालक अच्छा पलता है। तो मोह पूर्व पालन किया, वो माँ का कहना नहीं माने तो दूसरे कहते खाया लड्डू ले ले,
अब देख काम करे नहीं सो कहना करे नहीं सो ऐसे सब बाहर गो, आओ बेटा सब गा दो, किसी चाची है, किसी ताई है, किसी की माँ है, किसी सब बच्चों का आओ आओ बेटा है, खूब उत्साह साथ दे तो सब माँ की तरफ मानने लगे उसको। छोटे है भाई जी बेटा है वो भी ताई जी माँ ही कहते हैं, बीकानेर में बढ़िया जी कहते हैं, और बीकानेर रियासत में जोधपुर में बड़ी माँ कहते हैं, बड़ी माँ, राजपूतों में मीठी माँ, बड़ी माँ मीठी माँ, ताई ये नाम है उनका। तो वो प्यार इतना रखती है अपनी देवरानी के बालकों को, अपने सास के बालकों को, जेठानी के बालकों को और ननद के बालकों का प्यार करती है बहुत ज्यादा, तो महाराज सबकी माँ हो जाती है। तो घर का जगा हुआ कपूत भी निकले तो सब के सब कह देंगे कि हमारी माँ ही है। एक लड़का मिला था मेरे कलकत्ते में, वो कहता था मैं तो मेरी भौजाई की गोद में रहा, छोटा था भौजाई बड़ी थी, तो उस भौजाई की गोद में पड़ा हूँ, मेरी तो माँ की तरह वो लगती लाड रखती है। कितनी विलक्षण बात बताओ, देवर की बात, तो देवर का पालन किया बच्चे की तरह, तो माँ की तरह मानता है। ऐसा व्यवहार देखा है मैंने घरों में, आप लोगों के घरों में देखा है। वो बालक भौजाई को माँ की तरह आदर करता है, उसने ऐसे प्यार से पाला है छोटे बच्चे को, ज्यादा बड़ा भारी होता है तो वो माँ की तरह ही उसकी स्थिति बड़ी होती है। ऐसा पालन कर घर में प्रेम रहता है। प्रेम जिस घर में होता है वो घर स्वर्ग के समान है, और जिस घर में लड़ाई होती है वो नरक के समान होता है। घर जिसमें लड़ाई होती है तो सास का आदर करो, सब ननद का आदर करो, सबका आदर करो प्रेम से। जहाँ आप ननद बनी हो वहाँ माँ कोई छिपा कर चीज दे तो मत दो कि माँ मेरे भाई और भौजाई देंगे वो लूंगी, तेरे से नहीं लूंगी। माइयों को पूछा कि माता जी आप बेटी को क्यों भेजो, बेटे का बेटी का ब्याह हो गया, जब ब्याह नहीं हो तब तो सॉरी से खा ले, बेटे को दे बढ़िया बढ़िया अंगूर बड़ी बड़ी चीज और बच्ची को दे, बच्चा खुद रान खा ले, और रान सब बोले राम राम राम, बड़ा खराब चीज। भाई है, बेटा है, बेटी है, सब तो कोई अकाल पड़ गया, शब्द नहीं है रान के सिवा। बेटी को, बेटा को, बच्ची आओ बेटा, ऐसे प्यार करो। छोटे का तिरस्कार, छोटे का मैंने कपड़ा देखा है गरीबों के घरों में, बढ़िया कपड़ा है वो छोरे के, और छोरी के कपड़े टुकड़ा समझ करके थोड़ा कुर्ता पहनाया हुआ, छोरी का तिराड़ा दिनादर। अब छोरे छोरी का दोनों हो गया ब्याह, ब्याह हो गया तो छोरी के सिपा कर भेजे, बेटे और बहू से छिपा कर चीज भेजे, पापड़ भेज दे, मूंगोड़ी भेज दे, दाल भेज दे, चावल भेज दे, पापड़ भेज दे। तो माजी यूं क्यों करो, महाराज हूँ जीव देव बिचारे ने कौन दे, छोरी को कौन देगा। तो जानो बंद थे कि वो माजी अगर बहू से डराता तो बंद क्यों होता देना ना बेटा, बिगड़ी तू दे तेरी नंद को, मैं क्या दे, हम तो बूढ़े हुए, तू दे। तो देने का स्वभाव पड़े तो टोटल में ज्यादा मिलेगा बेटी को, अगर तुम छिपा छिपा कर रहेगी तो बहू गिर जाएगा पैर, फिर रहेगी नहीं नंद को कि नंद मेरा घर खा गई, ये दशा होगी। तो प्रेम सीखो आपस में, स्नेह, जिसमें अपने नंद को ज्यादा आदर करो। ये तो सुवासनी है, जैसे ब्राह्मणों को भोजन करे ऐसे बहन बेटी बुआ आदि जो है अपने वे सुवासनी है, उनको भोजन कराने का, श्राद्धों में भोजन करने का बड़ा पुण्य बताया है। जैसे ब्राह्मणों को भोजन करने का पुण्य कहते हो, इस तरह से सुवासनी को भोजन देना। राम दशरथ जी महाराज दिया है ना, राम जी का ब्याह हुआ तो पुनः सुवासनी बुलाई, सुवासनी बुला कर रुचि अनुरूप पैरावड़ी दीदी, रुचि अनुरूप पैरावड़ी दीदी, सब बेटा बेटा ये ले जाओ, ये ले जाओ। कितनी विलक्षण बात है, तो ये सीखनी चाहिए। रामायण में सब बातें बहुत बढ़िया आई है, इस पाठ करें उसके अनुसार आप जीवन बनाओ, कितना जीवन पवित्र हो जाए आपका, कैसी बढ़िया बात है। इस तरह का बर्ताव करो, रामायण सीखो, रामायण पढ़ो, उसके अनुसार ही बर्ताव करो। सीता जी कैसा बर्ताव करती है देखो,
भरत जी ने कैकेयी के साथ बड़ा ऐसा कड़ा बर्ताव किया। माँ नहीं कहते थे महारानी साहब पधारो, महारानी साहब, आपको राज अच्छा लगता है ना, आप महारानी साहब हो। नंदी गांव में रहने लगे। एक ही माँ ने कहा बेटा मैं यहाँ रह जाऊँ ना, महारानी साहब आप महल में बैठा दो। अच्छा नहीं मेरी बात नहीं, महारानी साहब। गोस्वामी जी ने लिखा है कब जीती रही कैकेयी तब तक कभी माँ नहीं कहा उसको, और कैकेयी के मन में रहती कि भरतलाल मेरे को माँ कह दे, मेरे को माँ कह दे, माँ कह दे नहीं कहा। भरत जी कहते हैं ये क्या माँ है जो अपने बेटे को जंगल में निकाल दे, वो माँ कहने लायक होते, माँ कहने लायक नहीं है। माँ तो वो होती प्यार करती बेटे को, बेटे को जंगल में निकाल दे 14 वर्ष के लिए, तो माँ कहने लायक नहीं है। भरत जी माँ नहीं कहती। महारानी साहब आप पधारो, महारानी साहब मैं लाऊंगा, या तो मैं रहूंगा नंदी गांव में, माता जी आप, माता जी थी महारानी साहब। प्यार का शब्द तब होता है जो दोनों तरफ प्यार हो, माँ का बेटे के प्रति हो, बेटे का माँ के प्रति। ऐसे घरों में देवरानी का जेठानी के प्रति, जेठानी का देवरानी के प्रति, ऐसा आपस में प्यार हो तो घर होता है बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार का घर होता है। उस घर का अन्न पवित्र होता है। जिन घरों में प्यार होता है उन घरों का अन्न प्यारा होता है। अन्न साधु संतों को मिल जाए भिक्षा तो वे अपना अंतःकरण पवित्र करते हैं और राजी होते हैं कि ऐसे घर का अन्न मिला, बड़ी बात, अच्छी बात है। लड़ाई हो, कलह हो आपस में, काम धंधे तू कर, वो करे तू कर, ऐसी वस्तु लड़े आप करे, छोटी छोटी चीजों की लड़ पड़ती है। देवरानी जेठानी अलग होगी। कटोरी चल जाए तेरी सी लोहेरी, मामूली कटोरी गोधूम का लड़ाई कर वहां चलेगी। हो गया क्या, भाई है दोनों, भाई भाई तो दोनों साथ में मुसाफिर करते हुए, कोई घर में काम पड़े तो फल लिया वो भाई लिया वो लिया, दोनों खा लिया सीधे से, परवाह नहीं करते। इसलिए महाराज छोटे छोटे में ईर्षा कर देवरानी जेठानी, क्यों ईर्षा करोगी कि उसी घर में थाली, उसी रोटी, हमारा लोटा चला गया उसी घर में। किस घर में गया, देवर के घर में गया, जेठ के घर में गया, तो अपना ही तो है घर, दूसरा थोड़ा ही है। परंतु तुच्छ है, ये तुच्छता नहीं चाहिए, उदारता चाहिए, विशालता, सबके प्रेम करके आपस में स्नेह करो। शेर जी कहते थे, शिष्य दयाल जी, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये आदमियों के आपस में खटपट होती तो सेठ जी फैसला करते, एक कुर्सी एक कटोरी छोटी के लिए लड़ पड़े आपस में, ये हमारा लड़। अरे क्या रहता है, इधर हो गया तो क्या, इधर हो गया तो क्या, क्या हो गया इसमें। बस माइयों के बर्दाश्त नहीं होता, कटोरी चलेगी, बर्तन बासन पूछे तो क्या महाराज आपको क्या पता, बर्तन तो स्त्रियों की चाहिए, रसोई बना हुआ भोजन परोसा देवे तो बर्तन तो स्त्रियों को चाहिए। बाजार में जाएगी तो कटोरी खरीद लेगी, पत्थर खरीद लेगी, सिला खरीद लेगी, बर्तन सिलवटा खरीद लेगी, पोछा बोझा ले आएगी। अरे घर में पड़ा है कि चाहिए, पुरुष नहीं खरीदती था, ये माताएं खरीदती है क्योंकि इनका काम पड़ता है। तो इसलिए क्यों पत्थर इकट्ठा करो, अपने ठीक है आवश्यक चीज लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए भी, मैं निषेध नहीं करता हूँ, पर इसके लिए खटपट मत करो। देवरानी के रह जाए, मैं कहता हूँ खरीदो आप और देवरानी को दो, छोटी बहन की तरह है, वह कोई मामूली चीज है क्या। प्यार करो, स्नेह करो, आपकी देवरानी है, देवर है, वो बेटे के समान है, वह बेटी के समान है, इसको दो। देवरानी रहे तो जेठानी है, हमारी माँ के समान है, माँ जी आप लो, ये चीजें आप लो। मैंने देखा गांव के ठाकुर थे, उनके छोटे भाई अलग रहते थे, वो ठाकुर जब जोधपुर जाते तो महाराज पोशाक अपनी स्त्री के ले जाते, ऐसी भाई की स्त्री का नहीं पोशाक लाते। वो मेरे सामने की बात है, चाकू की बात। अपने घर में मैं लाऊं, वो तो ठाकुर थे मालिक, छोटे भाई के तो बाप खेत है थोड़ा सा, उसके ज्यादा नहीं है, पर अपनी स्त्री के लिए लाते, वैसा वैसा छोटे भाई की स्त्री के लिए लाया करते थे। ऐसे आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो। तो क्या बताऊं,
समय हो रहा है, बातें बहुत है। और आप जानती हो, मैं तो सीखी हुई सुनी हुई बातें कहता हूँ, आपके तो बर्ताव में आती है, वो बर्ताव में लाओ, स्वास्थ्य का त्याग करके, स्नेह करके, तो कितना काम बढ़िया बोले। गृह सुन कैसे नहीं। हाँ, दहेज की बात इनको बहुत अच्छी लगती है। बेटे के ससुराल से मिठाई आवे तो थोड़ी आवे तो निंदा करे। बहू बैठी है सामने, वह लाई है तो कहते इतना से भेजो, हमारे कितना कुटुंब है बताओ, अब इतना सा भेजा, किसको दया गया हूँ, तुम्हारे थोड़े ही भेजे, हम क्या करें, थोड़ा भेजे वैसी मिठाई अब घर में बनाओ, घर में बना करके छिप करके और फिर मिला दो सब में, फिर सब बांटो के हमारे बेटे के सासरे से मिठाई आई है यहाँ, सब में दो, वाह वाह हो जाए। महाराज 150 रुपये लगते हैं बनाने में, खर्चा लगता है। अरे खर्चा लगता है, 100 रुपया लगा तो 100 रुपया में बहू खरीदी गई, सदा के लिए बहू देखेगी। मेरी माँ की महिमा करने के लिए सासू ने मिठाई बनाकर बांटी छिप करके, तो वह बहू आपकी हो जाएगी। तो 100 रुपयों में एक बहू खरीदी सस्ती है, महंगी थोड़ी पड़ती है। पर थोड़ी सी बुद्धिमानी करो इसलिए आपस में, तो रहने की फल मिठाई कपड़ा ये तो भूख रहती है इनके। अरे पुरुष जीत के रुपये, तो वही बोले कि हमारे बुआ के समय पिता ने दिया, अब हमारे पास रुपये हो गई, हम वो देंगे। जा करके बुआ के बेटा पोतों को जाकर आपके रुपये हमारे बेच रहे हैं, ब्याज तो हम दे नहीं सकते, मूल आपको देना चाहते हैं। मेरे को सुना लीजिए, वो जरूर देना चाहिए उनको। तुम्हारे पैसे ज्यादा हो गए तो अब दो, कर्जा है तुम्हारे पास। तो ऐसे सज्जन आकर मेरे सलाह पूछी, रुपये दिए उनको। एक भाई ने मुनि में की थी, मुनि में कुछ चोरी कर ली, उन्होंने कहा कि क्या करूं, उनके वो मुनि में बने दिन सेठ गए, वो सेठ के आगे गरीबी, अब मुनि में थोड़ा ही है, गरीबी आ गई, तुम तो सेवा करो। तो उसने जाकर दिया रुपया, कि आपके रुपये मैंने कुछ चुरा लिया था, उसके बैन पड़ गया, मैंने कितना ही चुराया, उल्टा बैन पड़ गया। और ये बीती हुई घटना है, अपने को देना चाहिए भाई, उनका लिया है तो ऐसे आपस में दो। और दहेज की इच्छा मत रखो। घर के कमाए हुए धन से दरिद्रता मिटेगी, दहेज के धन से दरिद्रता नहीं मिटेगी। करके देख लो, समाज में जिसने किया है क्या वो लखपति बन गया, करोड़पति बन गया क्या? नहीं बन सकता। दुख देकर दिया हुआ पैसा दुख देगा, सुख नहीं दे सकता, क्योंकि कलेजा चला करके आया है। बेचारी क्या करे, परवश है, बेटी जन्म गई इस बात से। अब ये कैसा आज ये बेटियों का नाश कर रहे, गर्भ गिरा रहे, महान पाप बड़े भारी। मैंने महाराज कल एक बात सुनी, प्रश्नोत्तर सुनने में बातें सुनी, जिसमें जो गर्भ नहीं गिरा था उन्होंने, तुम क्या करते हो, समाज की रीत है, उनमें समाज में बैठे हो, तुम अन्याय करते हो, तुम नसबंदी नहीं कराते, ऑपरेशन नहीं कराते, गर्भ नहीं गिराते। ये तो समाज की बात होगी, सभ्यता की बात होगी। बड़ा आश्चर्य है मेरे को। पाप समाज जिस राजपूत मार के खा जाए बकरियों को, मांस, और मांस खाना उनके धर्म हो गए। पालन धर्म देशो धरने पशु मारे कर्म सनातन सेठो, सनातन धर्म है, मैं सदा मांस खाता आया हूँ मैं। तो पालन धर्म, खास पालन धर्म देशो धरणी पशु मारण कर्म सनातन सेठो। साड़ी के क्षत्रिय को भांति पवित्र पढ़ो तो पताल में बैठो, खाल उखाड़े तो मार तो पार, मरे पशु बैठी में अंत से बैठो, है धिकार बेचारे विहीन शिकार में खावो तो स्वान को बैठो। शुकर पकड़े प्रथम को, कुकर पकड़े प्रथम को, शुकर सरोज खाओ तो मेरे क्षत्रिय बड़े निर्गत दोष। कुत्ते को आटा खाओ, स्वानों को बैठो, शिकार में खाओ तो स्वान बैठे, कुत्ते का आटा खाते हैं। ऐसी दशा है। तो क्या हो गया, सभ्यता है कि रजपूत आते तुम मांस खा रहे थे, मैंने यूं थारे सभ्यता हो गई। आज समाज की सभ्यता, आप गर्भ नहीं गिराते हो, तुम नसबंदी नहीं करते हो, तुम ऑपरेशन नहीं कराते हो, तो समाज की बात तुम मानते नहीं हो। ये समाज की सभ्यता होने लगी है, अगर इस तरह समाज में आती जा जाएगी। महान पाप करना, हत्या करना, ये पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात में,
गर्भ पालन के ब्रह्म से गुना पाप लगता है, वो सभ्यता होगी। क्या बताओ? तो बहनों माताओं, दहेज की भूख मत रखो। बेटे के साथ एक धन हो जाए जिससे क्या निर्धनता मिट जाएगी। वो फल कितना दिन चलेगा, वो मिठाई कितना दिन चलेगी, उससे कोई घाटा पूर्ति होती है। बेटा कमाएंगे जब होगा, घर के कमाने से काम चलेगा। दहेज कितना है, तो ये सब याद रखो। और कहाँ तक कहे